बड़े ही सीनियर प्लेयर के साथ आपका जो है ना टसल मसल हो गया था। हमारा प्रैक्टिस मैच हो रहा था और आपको पता है शोएब भाई हमारे मेंटोर हैं और वो खेल भी रहे थे। अगर आप 6 छक्के खा लें और उनमें से एक नो बॉल हो तो आप टोटल कितने छक्के खाएंगे? 7 छक्के। मतलब आपको पता है कि जो मैं 7वीं बॉल फेंकूंगा उसमें भी छक्के बड़े हैरान। जो बड़ा प्लेयर बनता है ना वो मुश्किल काट के आता है तो फिर अल्लाह पाक उसको लंबी सक्सेस देता है। और अगर आपने पाकिस्तान के लिए लंबा खेलना है तो इन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा। कोई ऐसा टीममेट बताएं जिसको आप बिल्कुल समझते हैं कि यार इस बंदे को सीक्रेट नहीं बताना। हेलो एंड वेलकम टू ऑफ टॉपिक सीजन 3। आई एम योर होस्ट अमीर हमजा। यूफोन के पास डेटा बहुत है तो हमारे पास भी इस पॉडकास्ट में बातें करने के लिए बहुत ज़्यादा हैं और ये सारी की सारी बातें जो हैं हम अपने गेस्ट से करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है मेहरान मुमताज़ ने, पेशावर ज़ल्मी के लेफ्ट आर्म स्पिनर। फ़ौरन से पहले वेलकम करते हैं इनको। जी मेहरान, क्या हाल चाल है? वेलकम टू ऑफ टॉपिक। अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताएं कि जब आपको कोचिंग मिल रही होती है तो स्पेसिफिकली इन T20 जो पहली डायरेक्शन है वो क्या दी जाती है आपको फ्रॉम कोचिंग पर्सपेक्टिव? मतलब आपको क्या ये कहा जाता है कि इस तरह की बॉल फेंको और ये हिट्स मारेगा, शॉट्स मारेगा और फिर ये विकेट दे देगा? अप्रोच क्या होती है? देखिए, हर कोच का अपना होता है। जैसे मैंने आपको बताया, हर कोच अपने माइंडसेट से चलता है, वो अपना माइंडसेट बताता है। और जब हमारी मीटिंग्स होती हैं तो उसमें हमारे बैट्समैन जो अगेंस्ट बैट्समैन आ रहे होते हैं उनकी वीडियोस दिखाते हैं और उनका जो वीक एरिया है और जो उनका स्ट्रॉन्ग एरिया है वो दिखाते हैं। लेकिन जब मैच स्टार्ट होता है तो ऑन द पॉइंट आप क्या करते हैं, किस चीज़ को एग्जीक्यूट जल्दी करते हैं। बाबर भाई हमेशा एक बात करते हैं कि यार जो मैं प्लान दे रहा हूँ इसको एग्जीक्यूट जितना वो जो जल्दी करेगा वो उतना बड़ा प्लेयर बनेगा। तो बात ये है कि कोचेस हमें यही बताते हैं कि हमने T20 में विकेट्स लेने जाना है, क्योंकि आजकल तो आपको पता है 200-250 आराम से बन रहा है T20 में। अगर आप आउट करेंगे दूसरे बैट्समैनों को तो क्योंकि तभी स्कोर कम होगा। और क्योंकि आजकल ऑलराउंडर बहुत सारे हैं तो 9-10 पे जो आ रहा है वो भी बैटिंग करता है। मतलब प्रॉपर विकेट टेकिंग अप्रोच है। जी बिल्कुल। जैसे मैं ओवर निकालने का सीन नहीं है कि आपने मेडन की तरफ कोशिश कर रहे हैं या वाइड पे रख के आप जो है बॉलें फेंकी जा रहे हैं ताकि ओवर जल्दी जल्दी निकले, वो वाली अप्रोच अब नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं सर्कल में बॉलिंग करता हूं और अगर मैं वहां पे अपने आप को बचाने जाऊंगा, क्योंकि 2 फील्डर बाहर होते हैं तो ऑब्वियसली आपको शॉट्स तो पड़ने हैं। अगर आपने 10-12 दे के एक आउट किया तो आपको टीम के फ़ायदा हो जाता है उसमें। दिल में है क्रिकेट और फ़ोन में डेटा बहुत है, ऐसा ही है? ऐसा ही है। तो जब ऐसा है तो मुझे ये बताएं कि डेटा का करते क्या है? इतना ज़्यादा डेटा जो है वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं आप? देखें, अभी भी मेरा निकाह हुआ है तो जो फ़ोन का डेटा है वो तो ऑब्वियसली बात है कि वाइफ से बात करता हूँ, वहाँ लगता है सबसे ज़्यादा। ओके। और दूसरा मैं यूट्यूब पे सॉन्ग्स वगैरह सुनता हूँ, मेरी आदत है वो, तो वहाँ लगता है। तो मुझे लगता है कि यही 2 जगह हैं जहाँ पे मेरा डेटा ज़्यादा लग रहा है। तो आप वैसे आपको आदतें हैं, रील्स को स्वाइप किया, कमेंट्स पढ़े, ऐसे देखें जब आप फ्री होते हैं, वैसे तो अगर बैक टू बैक मैचेस हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन रील्स वगैरह देखते रहते हैं। और आप लोग भी इतनी वीडियोस लगाते हो तो हम अपना पेज भी ज़रूर देखते हैं, पेशावर ज़ल्मी का वीडियोस वॉच करते रहते हैं। तो कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं अपने फैंस वगैरह के, अपने फॉलोअर्स के? कोई रिप्लाईज वगैरह करते हो? कोई मज़े का कमेंट ही बता दें जिसने आपको 1-2 दिन जो है वो हिला के रख दिया हो और आपने लोगों को भी दिखाया हो कि यार ये देखो ये भी एक फ़ैन है। जी, अभी तो रिसेंटली एक रील आई है। अच्छा। वो रात को हमारा मैच ख़त्म हुआ है और सुबह मैं उठा हूँ तो मेरे फ़ोन में मैसेजेस इतने थे कि मैं हैरान। मैंने कहा पता नहीं पाकिस्तान टीम में मेरा नाम आ गया, क्या हो गया, और मैसेज आ गए। जब देखा तो लास्ट में एक लड़की आई है तो उसने मुझे शेक हैंड का बोला है, तो क्योंकि वैसे भी हमारा इस्लाम है तो हमें थोड़ा देखना पड़ता है। और दूसरा मेरा अभी भी निकाह हुआ है तो मैंने उसको यही बोला कि यार मेरा अभी भी निकाह हुआ है तो ये ना बेगम से तुम मार पड़वा दो। तो फिर उसमें उसने वीडियो बनाई, मुझे पता नहीं चला कैसी वीडियो बनी। तो ये सबसे पहले मेरा ख्याल है बेगम का ही मैसेज आया होगा कि ये देखो ये क्या वीडियो घूम रही है। बेगम का भी आया, भाइयों का भी आया, आपको पता है। फिर भाई मेरे 4 हैं तो उन्होंने जान के मेरी बेगम को वीडियो भेजी है कि ये देखो क्या कर रहा है, तो फिर उसका भी आया है।
और बहुत लोगों के मैसेज आए कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा यार उसने ये बोला क्योंकि मुझे नहीं पता था और एकदम वीडियो बन गई और मुझे पता भी नहीं था कि कैमरा कहाँ लगा हुआ है। अच्छा, तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। मतलब बड़ा संभल के चलना पड़ता होगा मेहरान। तो आपने फिर हाथ मिला लिया? नहीं, मैंने हाथ नहीं मिलाया। मेहरान ज़बरदस्त हो गया। डेटा बहुत जो है उसका इस्तेमाल आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मेहरान, आपका हम जर्नी देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी है कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर आपका स्टॉल होता था एंड यू यूज्ड टू सेल थिंग्स अपने भाई के साथ, और वहाँ से एकदम विद इन अ फ्यू ईयर्स आप पाकिस्तान खेले। इमर्जिंग पाकिस्तान टीम जो है आपकी, पाकिस्तान शाहीन्स, उसके लिए खेले। तो ये जो आपका जर्नी है इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। अभी लेटली आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी सिलेक्ट हुए अगेंस्ट इंग्लैंड, और उससे पहले फिर आपने बांग्लादेश के साथ खेला, बांग्लादेश ए फॉर पाकिस्तान शाहीन्स। और उससे पहले जेसन गिलेस्पी जो हैं वो आपको लेके गए ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पर आपने 4 डे क्रिकेट खेली। उसमें भी आपने मेरा ख्याल है 4 विकेट्स के करीब ली। तो ज़रा ये बताएं कि इस साल में जो आपका क्रिकेट जर्नी रहा है उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। क्या सीखा, और स्पेसिफिकली जेसन गिलेस्पी ने बड़ी मेहनत की थी टीम के ऊपर, पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के ऊपर। किस तरह से वो यूथ और यंग प्लेयर्स को वो ऑस्ट्रेलिया डार्विन लेके गए, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स हुई, 4 डे हुआ, T20 हुआ। तो ज़रा वो एक्सपीरियंस बताएं, हाउ वॉज इट विद जेसन गिलेस्पी, नंबर 1, एंड नंबर 2, फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर आप मेहरान मुमताज़ को किस तरह से देख रहे हैं? देखें, लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो PSL मेरा बहुत अच्छा गया था। उसके बाद मेरा वर्ल्ड कप के लिए मैं रिज़र्व पे था जब अमेरिका टीम गई थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए। उसके बाद कुछ साल मेरा 50-50 रहा, क्योंकि मैं पूरे साल में इतने मैचेस मुझे नहीं मिले क्योंकि टीम के शायद मैं कम्बिनेशन में नहीं आ रहा था। और ये साल मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि मेरे साथ के कई लड़के वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर गए, लेकिन मैंने नहीं किया अभी तक रिप्रेजेंट पाकिस्तान को, हालांकि मैं टेस्ट टीम में भी था। और दूसरा, जैसे कि ये साल थोड़ा मुश्किल इसलिए रहा कि आप एज अ प्लेयर आपको अगर मैच बाहर बैठना पड़े तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम प्रोफेशनल्स हैं तो हमें तो ये करना पड़ेगा। और तकरीबन इस साल कोई अगर नोट किया जाए तो मैं 30 से 40 मैचेस इस साल बाहर बैठा हूँ, फर्स्ट क्लास, 1 डे, T20s मिला के। लेकिन मेरा एक ही माइंड सेट है, क्योंकि जो मैंने शोएब भाई से अभी मेरा हम थे साथ इकट्ठे स्टैलियंस में, तो उनसे मेरी बात हो रही थी कि यार मुझे चांस नहीं मिल रहा उस तरह ये वो। उन्होंने एक ही चीज़ समझाई कि जो बड़ा प्लेयर बनता है ना वो मुश्किल काट के आता है तो फिर अल्लाह पाक उसको लंबी सक्सेस देता है। और अगर आपने पाकिस्तान के लिए लंबा खेलना है तो इन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा। हफीज़ भाई हैं, मिसबा भाई हैं, SNGPL में मैं था, उसके बाद रावलपिंडी टीम में था। तो मुझे रावलपिंडी टीम में भी मैचेस नहीं मिले क्योंकि वो टीम की डिमांड इस तरह थी कि हमारा एक ही स्पिनर खेल सकता था, वो शादाब भाई खेल रहे थे। तो इस तरह का कुछ साल रहा, डिफ़िकल्ट भी था, अच्छा भी था, लेकिन ये है कि एज अ प्रोफेशनल आपको सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मेहरान, मैं आपको यहाँ रोकूंगा क्योंकि ये फिर लंबा हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि हम यहाँ पे एक बात पे डिस्कशन ये करें कि मेहरान मुमताज़ वो बॉलर है जो कोई भी टूर्नामेंट खोल के देख लो, मेहरान मुमताज़ ने विकेट्स ली होती हैं, मेहरान मुमताज़ का इम्पैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि मेहरान मुमताज़ रेगुलरली अक्सर नहीं सेलेक्ट हो रहा होता। मैं पेशावर ज़ल्मी की बात नहीं कर रहा, फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात नहीं कर रहा। फ्रेंचाइज क्रिकेट बिल्कुल एक डिफरेंट बॉल गेम है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात कर रहा हूँ कि जब आप डार्विन गए वहाँ पे भी आपको एक गेम मिली, और उसके बाद फिर स्टैलियंस के लिए आप बता रहे हैं वहाँ पे भी आपको जितने मैचेस थे उतनी गेम्स नहीं मिली। हालांकि जितनी गेम्स मिली यू वर इम्पैक्टफुल, यू वर डिफरेंट, यूर लेफ्ट आर्म स्पिनर। और आपके पास वो एक वेरिएशन है, सिंस हमें ये पता है कि आप मोहम्मद आमिर के फ़ैन थे और यू यूज टू बी अ फास्ट बॉलर, और वहाँ से आप चेंज हुए स्पिनर बने, तो आपके पास वो एक स्पार्क है विद द हाइट दैट यू हैव। इस हाइट के ज़्यादातर हम देखते हैं फास्ट बॉलर्स होते हैं। तो इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ के बावजूद आपको क्या लग रहा है कि सिलेक्शन जो है वो क्यों नहीं रेगुलर हो पा रही? सिलेक्शन के अंदर जो कंटिन्यूटी है वो क्यों नहीं आ पा रही आपके ख्याल से? देखें, इसके बारे में तो सिलेक्टर्स बता सकते हैं या कोचेस बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो अपना जो काम है मेरी तरफ से वो मैं पूरा कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो फॉर अ स्पिनर मेहरान, यू आर प्रीटी यंग, आई थिंक यू आर 22। तो 22 की एज में अगर आपको इतना पास आप आ गए हो कि इंग्लैंड पाकिस्तान के मैच में आप सिलेक्ट हो रहे हो टेस्ट क्रिकेट में, आई थिंक इट्स अ ह्यूज डील। बिकॉज देखो, आपकी जगह जो लोग खेल रहे थे दे आर वे मोर सीनियर। साजिद खान खेले, नुमान अली खेले, तो वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने एक अरसा पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया है, और आप इतनी जल्दी उस लाइन में आ गए हो। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। जी बिल्कुल,
जो आपने बात की है, मैं जब अपनी अम्मी से या मेरे अपने घर वालों से बात करता हूँ तो वो भी यही मुझे कहते हैं कि यार आपकी बहुत यंग एज है, अल्लाह पाक ने आपको इतनी सक्सेस दे दी है कि आप PSL भी खेल रहे हो, आप टेस्ट टीम के साथ भी हो, आप वाइट बॉल के भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हो। तो मेरे भाई भी मुझे समझाते रहते हैं, और जो मेरे स्पेशली जो मेरे कोच हैं सराफ़ हाशमी, और उनकी भी मुझे गाइडलाइंस मिलती रहती है कि भाई आप अपना काम करते रहो, क्योंकि जब आपका टाइम आएगा तो आपको उसी टाइम पे क्रिकेट मिलनी है। तो अपना यही मान है, मुसलमान है कि यार हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, और स्पेशली मैंने फ़िटनेस पे बहुत वर्क किया, अपनी फ़िटनेस पे। और बैटिंग की जो आपने बात की है, वो ओबियसली मैं बैटिंग करता हुआ आ रहा था क्लब्स में और नेट्स में, और वो मुझे अभी T20 मैंने फास्टेस्ट 50 की है, तो उससे मुझे बहुत बूस्टअप मिला। और कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी बॉलिंग के साथ बैटिंग भी करूँ और फिटनेस जितनी अच्छी रखूँगा, क्योंकि 22 साल का हूँ तो मुझे सबसे अलग दिखना होता है। तो मेरा यही मानना है कि मैं ग्राउंड में सबसे अलग दिखूँ, अगर मैं सबसे अलग दिखूँगा तो मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँगा। मेहरान, ये बताएं कि आपकी भी रिसेंटली शादी भी हुई है, शादी से गेम में क्या फ़र्क पड़ा है, क्योंकि शादी से ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है? जी बहुत अच्छा है। फ़िलहाल तो मेरा निकाह हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि मेरी अम्मी की पसंद थी। तो आपको पता है जो घर वालों की पसंद होती है वो हमेशा से अच्छी होती है। अच्छा मेहरान, मुझे एक बात बताएं, आपको कभी ऐसा लगा है कि जब तक इंसान अपने पीक पे ना चला जाए तब तक वो नोटिस नहीं होता? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको देखें, अगर आप सुपरस्टार बनना चाहते हैं, अगर यहाँ पे नाम लें इमरान खान का, वसीम अकरम का, वकार यूनुस का, बाबर भाई का, जितने भी मिसबाह-उल-हक, जितने भी ये लोग हैं, इन्होंने भी बहुत सारी स्ट्रगल की है, तो फिर जाके एक मुकाम पाया। तो जो वो मुकाम है वो आपको, जब आप बहुत सारी कामयाबियां पाते हैं तो फिर उसके बाद आपको वो मुकाम मिलता है। जैसे आप सरफराज भाई को लोग याद करते हैं क्योंकि उन्होंने चैम्पियन ट्रॉफी जितवाई हुई है, यूनुस भाई को याद करते हैं, उन्होंने 2009 का वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है। तो मेरा अपना भी यही मानना है, और मैं जब भी क्रिकेट खेलता हूँ इसी सोच से खेलता हूँ कि जब मैं अपनी क्रिकेट का एंड करूँ, अपने कैरियर का एंड करूँ, तो दुनिया मुझे याद करे। क्योंकि अगर आप मिडल में रहते हैं तो आपको कोई याद नहीं करता, याद सिर्फ टॉप वाले को किया जाता है। तो अपना भी यही है कि मैं अपना बेस्ट करूँ, और जब मैं 10-15 साल बाद क्रिकेट छोड़ूँ तो मैं एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर सबसे अच्छा हूँ पाकिस्तान में। तो मुझे जो आने वाले लोग हैं वो मुझे याद करेंगे, यार ऐसा मैंने लेफ्ट आर्म स्पिनर बनना है। तो मेरा तो ये मानना है। ले मेहरान, तो फिर पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट द फ्रेज करेंगे विद यूफोन 4G। इसमें आपने करना क्या होगा कि आपने सेंटेंस को मुकम्मल करना होगा, जुमले को मुकम्मल करना होगा। ठीक हो गया। फेवरेट करंट पाकिस्तान फास्ट बॉलर? हारिस रऊफ। कोई एक ऐसा प्लेयर बताएं जो आप समझते हैं कि किसी और फ्रेंचाइज से पेशावर ज़ल्मी में आ जाए। टिम स्टाइफर्ड जो प्लेयर है, टिम स्टाइफर्ड ने जो न्यूजीलैंड में आगे पीछे हो के जो, जी क्योंकि मैं बॉलर हूँ ना तो उसको लूंगा, क्योंकि यार व्हाट अ प्लेयर, बड़ी फॉर्म में है, अच्छा प्लेयर है, बहुत माशाल्लाह, क्या फॉर्म में था न्यूजीलैंड में, तो बहुत अच्छा प्लेयर है। मेहरान, बेस्ट PSL कैप्टन? अभी तक तो मैं बाबर भाई की कप्तानी में खेलूँ तो मैं बाबर भाई का ही कहूँगा, क्योंकि मेरे 10 PSLs में से अगर आप एक कैप्टन को नॉमिनेट करेंगे एज बीइंग बेस्ट, तो वो बाबर आजम होंगे, या अभी भी कोई जहन में आ रहे हैं आपके कोई और कैप्टन? मिसबा भाई का भी कह सकते हैं, क्योंकि मिसबा भाई ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को विन करवाया था, क्योंकि और वो अच्छे कप्तान हैं, उन्होंने पाकिस्तान टेस्ट टीम नंबर 1 रही है उनके होते हुए, तो मिसबा भाई भी। ले मेहरान, वापस आते हैं पेशावर ज़ल्मी पे। मैं चाहता हूँ आपके फैंस को, क्रिकेट लवर्स को थोड़ी ये साइड भी पता चले कि प्लेयर जो है वो किस ग्राइंडिंग से गुजर रहा होता है। तो फिर आपको मैं मैच डे में बता सकता हूँ। जब मैच डे होता है, जब मेरा डेब्यू था, तो मुझे जब सैमी ने बताया तो मेरा जो सांस था वो एकदम दिल की धड़कन तेज़ स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैंने डेब्यू करना था। तो जब मैं ग्राउंड में गया तो फिर पहली दफ़ा मैं ग्राउंड में उतर रहा था, मैच खेल रहा था, PSL डेब्यू, इतनी बड़ी जगह, फैमिली आई हुई है, सब लोग देख रहे हैं, मेरा भी वेट था। फिर जब मैं खेला, बाबर भाई आपकी टीम में हो, तो वो तो एक अलग प्रेशर था। कोई कहे कि प्रेशर नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ है, प्रेशर बहुत ज़्यादा था। जब मैं पहला बॉल करने गया, ऑब्वियसली रिजवान भाई और रिजा एंड्रिक खेल रहे थे, तो मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी, और बाबर भाई पूछ रहे थे प्रेशर में तो नहीं है, मैंने कहा जी नहीं प्रेशर में नहीं हो। उनको पता था कि प्रेशर में, ऑब्वियसली पहला गेम है। तो सीरियसली कि मुझे किसी की भी आवाज़ नहीं वहाँ पे आ रही थी, क्राउड में कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, तो कुछ भी आपको पता नहीं चल रहा होता। जब आप बॉल गिराते हैं, जब आप अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो उसके बाद आपको हर चीज़ें अच्छी लगती हैं, यार ये भी अच्छा हुआ, आवाज़ आना शुरू हो जाती है। हाँ जी, आवाज़ आना शुरू। उससे पहले तक आवाज़ नहीं आ रही, एक फोकस जोन है, और हो बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत सारा प्रेशर होता है। मेहरान, ज़बरदस्त। आपके बारे में एक बात हमें पता चली थी कि आपने एक बड़े ही सीनियर प्लेयर के साथ आपका जो है ना टसल मसल हो गया था, तो वो ज़रा हमें बताएं कि क्या हुआ था। टसल मसल तो नहीं कह सकते उसको, क्योंकि मैं किसी भी बैट्समैन के अगेंस्ट बॉलिंग करूं तो मैं उसके साथ मैच डालता हूं। हमारा प्रैक्टिस मैच हो रहा था, और आपको पता है शोएब भाई हमारे मेंटोर हैं, और वो खेल भी रहे थे, और मैं एज अ स्पिनर चाह रहा था कि मैं उनको बॉलिंग करूं, या उनको करूं या आज़म खान को करूं, हमारे दोनों ऑस्ट्रेलियंस में थे।
तो शोएब भाई के साथ मैच था, तो हम लोग मैच में गए और उन्होंने मुझे टारगेट दिया कि मैं तुम्हें 6 बॉलों पे 15 करूँगा, 6 बॉलों पे 10 करूँगा। तो इस तरह हमारा मैच हो रहा था। तो मैं उन्हें काफ़ी तंग कर रहा था कि यार ये चौका नहीं हुआ, ये आउट हो गया, या ये छक्का हो गया, ये ऐसा हो गया। क्योंकि एज अ यंगस्टर आप जब तक किसी सीनियर के साथ घुलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, और फिर वो आपको कैसे आप उनसे सीख पाएंगे। तो मैं इसलिए कर रहा था ये चीज़ कि यार मैं उनसे कुछ सीख पाऊँ, क्योंकि वो स्पिनर को मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट खेलते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि उनकी जो डाउन द ग्राउंड मारते हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं मारता जैसे वो मारते हैं। तो मैं एज अ यंगस्टर यही था कि यार अगर मैं इनसे बचा जाऊँगा, आज़म खान से बचाऊँगा या मैं शोएब मलिक से बचाऊँगा, तो फिर जो और क्रिकेटर्स हैं उनको मैं आराम से बॉलिंग कर लूँगा। तो मेरा उनके साथ चलता रहता है। जब भी वो नेट पे आते हैं, मुझे बैटिंग करते हैं मेरे खिलाफ, तो मैं उनको बताता हूँ कि यार ये मेरी ये फील्ड है, तो मैं ये बॉलिंग कर रहा हूँ। तो फिर उनके साथ हमारा मैच चलता रहता है। सक्सेस रेट क्या चल रहा है? देखें, ऑब्वियसली वो ऊपर ही जाएंगे क्योंकि वो स्पिनर बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन मैं कोशिश अपनी तरफ से 100% करता हूँ और ये करता हूँ कि मैं उनको बीट करने की कोशिश करूँ। क्योंकि अगर आप इतने बड़े को, मैं आपको बोला कि अगर आप इतने बड़े लेजेंड को अगर आप बीट करने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं इससे। तो आप जब किसी के और के सामने जाएंगे तो आप उससे ऊपर ही होंगे। तो शोएब भाई से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। मैंने बॉलिंग करता हूँ और मैं उसके बाद पूछता हूँ कि शोएब भाई मैं इसमें क्या गलत कर रहा था, क्या सही कर रहा था, और जो मैं उनके खिलाफ प्लान करता हूँ फिर वो मुझे बताते हैं कि ये प्लान अच्छा है कि ये प्लान सही नहीं है। तो जीते तो वही हैं अक्सर, कभी कभी मैं भी जीत जाता हूँ, लेकिन मैं ये है कि मैं उनसे मैच डालता हूँ हमेशा। कोई भी अच्छा प्लेयर हो मैं उससे मैच डालता हूँ कि यार मैं इसके खिलाफ जीतूंगा तो जो और होंगे उनको तो मैं आराम से बीट करूँगा। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और ये तो जी हमारे शो का सबसे ज़्यादा गर्म सेगमेंट है। इसका नाम है सच मिर्च और पेरी पेरी पिज्ज़ा। ठीक है जी। ये एक नई एडिशन है। हम आपको मौका देंगे या सच बोलने का। अगर आपका दिल करे कि यार यहाँ पे सच को अवॉइड कर दो तो मिर्च भी खा सकते हैं, और अगर दिल करे कि यार मिर्च रहने ही दो, ट्राई करते हैं पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं। और पिज़्ज़ा लेकिन जो होगा वो होगा हॉट। पेरी पेरी पिज़्ज़ा होगा तो मिर्च से भी वो कम तीखा नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन करते हैं आप उसके हिसाब से। मुझे ये बताएं कि अपनी टीम में कोई ऐसा प्लेयर जो आप समझते हैं कि यार ये नहीं पिको तो ही अच्छा है। पहला क्वेश्चन ही आपने, मैंने तो ये ख़त्म करवाना है। चलें फिर। तो यू कैन आइदर टेक अ बाइट और यू कैन हैव अ चिली वुड बी गुड। ओके, हाँ, बस आपने खानी पूरी है और मिर्चें तो आपको लगेंगी। गिलास भी चीज़ का और जल्मी का, क्या बात। मेहरान मुमताज़ जो है वो अपना अगर कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट बता दे तो कोई बुराई नहीं होगी। हम वेस्ट इंडीज़ में थे, तो शरारती तो शुरू से हैं। तो हम अंडर 19 का टाइम था, हम जा रहे थे, तो बस में जा रहे थे, तो हमने खाना खाया, हमें याद नहीं रहा जो शीशा था वो खुला हुआ था, तो हमने जो उसका गन था वो उसके बाहर फेंक दिया, और कोच ने हमें मना किया हुआ था कि यार ये काम नहीं करना। तो हमने शरारत के तौर पे किया। जो हमारे मैनेजर थे तैमूर आज़म भाई, उनकी गाड़ी के आगे जाके गिरा। तो अब सारे देख रहे हैं मुझे, मैंने कहा यार अब मैं चुप होके बैठ गया हूँ। उसके बाद हमारे टीम का एक प्लेयर हसीबुल्ला, ठीक है, हसीबुल्ला ने मैंने सबको बोला कि भाई आप कोई ना करे, ये मैंने कर दिया है। हसीबुल्ला ने हैंड फ्री पहनी हुई थी, उसको आवाज़ नहीं आई, सेकंड टाइम उसने कर दिया। तो मैं फिर ऐसे बैठ गया जाके। तो ये मुझे लगता है कि एम्बैरेसिंग मोमेंट था। ये तो बहुत एम्बैरेसिंग खाली आपके लिए नहीं था, ये तो मेरा ख्याल है पूरी कौम के लिए एक एम्बैरेसिंग मोमेंट था। गलत काम कर दिया था। चलें जी आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा टीममेट बताएं जिसको आप बिल्कुल समझते हैं कि यार इस बंदे को सीक्रेट नहीं बताना, सीक्रेट इसको बिल्कुल नहीं बताना क्योंकि इसके पेट में टिकता नहीं है, इसको बताओ अगले मिनट पूरे शहर को पता होता है। अब पिज़्ज़ा खाना पड़ेगा मुझे लगता है। आप बिल्कुल टेस्ट करें पिज़्ज़ा थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन मुश्किल कर लिया है। इतना बहुत है मेरे ख्याल। हाँ, इससे ज़्यादा ना करिएगा, क्योंकि ये ना हो कि हमें अपना ये शो बंद करना पड़ जाए। अब आपने अगले 8 घंटे कुछ नहीं खाना, ठीक है? अब आप फास्टिंग पे जाएंगे इसके बाद। चलें जी आगे बढ़ते हैं। पिज़्ज़ा भी खा लिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि कितना हॉट है ये पेरी पेरी इसका जो नाम है। बहुत हॉट है, बहुत हॉट है, बहुत हॉट। डेटा बहुत है की तरह, बहुत है की तरह। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोई ऐसा बैटर बताएं जिसको आप बॉल ही नहीं कराना चाहते। आप कहते हैं यार इसको बॉल कराई नहीं कि करियर ख़त्म हुआ नहीं, बॉल ही नहीं कराना चाहते। ऐसा तो वैसे कोई बैटर नहीं है। कोई भी आएगा तो मेहरान मुमताज़ तैयार हो इंशाल्लाह। कोई चक्कर ही नहीं है कि मेहरान मुमताज़ जो है वो घबरा। चक्कर तो कभी भी बन जाता है, लेकिन तैयार होना चक्कर तो कभी चक्के बक्के पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं यार। T20 क्रिकेट बॉलर कोई पढ़ेंगे आजकल, तो ये भी चल रहा है ना कि T20 क्रिकेट है। खैर है 6 छक्के भी पड़ गए। 6 ना मारे। अच्छा,
अभी 6 बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंशाल्लाह कोई भी आएगा तो करेंगे बॉलिंग, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा मेहरान एक बात बताएं, एक आपसे ट्रिक क्वेश्चन कर लेता हूं मैं, ये सेगमेंट तो हमारा ख़त्म हो गया। अगर आप 6 छक्के खा लें और उनमें से एक नो बॉल हो तो आप टोटल कितने छक्के खाएंगे? 7 छक्के। मेरा मतलब आपको पता है कि जो मैं 7वीं बॉल फेंकूंगा उसमें भी छक्के ही बड़े। मेहरान क्या कर रहे हो यार? चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसमें आपने मुझे हरा दिया है। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि हमारे पास सवाल बहुत हैं, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना कुछ सवालों को रैपिड फायर में डालते हैं। तैयार है? तेज सवाल आएंगे, तेज से जवाब देने में टाइम जो है ना वो कम लेना है। ओके जी। आपको कौन सी एक्ट्रेस ज्यादा पसंद है, माहिरा खान या हानिया आमिर? हानिया आमिर। ओके। फेवरेट पाकिस्तान एक्टर? अगर आजकल देखा जाए तो फाद मुस्तफ़ा, एक्टर भी और उसकी जो स्टाइलिंग है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेहरान जल्दी से बताएंगे, देर नहीं लगाएंगे, मैं 3 गिनूंगा, ठीक है? 3 गिनूंगा, आपने जवाब दे देना है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप कब जीता था यूनुस खान के अंडर? 1 2 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पाकिस्तान वर्ल्ड कप कब जीता था इमरान खान के अंडर? 1992। ठीक ठीक, ये हमारा सेगमेंट हुआ खत्म। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सेगमेंट। ये मैं जीत गया मेरे ख्याल से। ये आप जीत गए? हाँ जी, बिल्कुल जीत गए। कुछ क्रिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेहरान जी ये बताएं मुझे कि हु इज द करंट बेस्ट फास्ट बॉलर इन T20 क्रिकेट? ऑब्वियसली हारिस रऊफ, पाकिस्तान से। जो पूरी दुनिया में देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह। सजेशन दे दें शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को, क्या सजेशन देना चाहेंगे? नॉट एज अ क्रिकेटर बट एज अ क्रिकेट फैन। सजेशन तो मेरा नहीं बनता, मैं उनसे बहुत जूनियर हूँ। नंबर 1 बॉलर है शाहीन शाह, बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और रिजवान भाई देखें हर फॉर्मेट में रन्स कर रहे हैं, तो आप किसी को भी कुछ नहीं कह सकते। मैं यही सुनना चाहता था। आगे बढ़ते हैं। ले मेहरान साहब, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट एंड दैट इज गोबीज वर्ल्ड 11। बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है मेहरान ये। आपने इसमें वर्ल्ड 11 बनानी है, T20 वर्ल्ड कप 2026 का जहन में रख के। हर टीम में से आपने 2 प्लेयर्स चुनने, हर इंटरनेशनल टीम में से आपने 2 प्लेयर्स चुनने और आपकी वर्ल्ड 11 बन जाएगी। ठीक है, आप तैयार हैं? तैयार है। तो मुझे बताएं जी, ओपन कौन कर रहे हैं जी? साइम अयूब, साथ अभिषेक शर्मा। अभिषेक ऑब्वियसली 1 डाउन बाबर भाई। यस, क्योंकि ये दोनों स्ट्राइक प्लेयर हैं, तो बाबर भाई इंशाल्लाह 1 डाउन पे अच्छा खेलते हैं और खेलेंगे भी। आपके पाकिस्तान के दोनों प्लेयर्स कंज्यूम हो गए। नंबर 4 पे आ जाए। नंबर 4 पे जोस बटलर, इंग्लैंड के। जबरदस्त, बटलर आ गए हैं जी इंग्लैंड के, और इन्हीं को मेरा ख्याल आप कीपर भी खिलाएंगे। हाँ जी, विकेट कीपर ही होंगे। 5 पे? 5th पे आएंगे निकोलस पूरन। जडेजा आएंगे 6 पे। नहीं, मैंने पांड्या को लेना, उसको कैसे मिक्स कर सकते? पांड्या आएंगे 6 पे। 6 पे बैटिंग पांड्या को करा दे। हार्दिक आ गए जी। हार्दिक पांड्या आ गए। इंडिया के आपके पूरे हो गए हैं, और वेस्ट इंडीज का आपके 1 है, इंग्लैंड का 1। नंबर 7 में अपने फेवरेट प्लेयर को कैसे बोल सकता हूँ, मिचेल सेंटनर। बैटिंग भी साथ करेंगे, बॉलिंग के साथ। मिचेल सेंटनर हो गए। आपके पास साउथ अफ्रीका बचा है, इंग्लैंड बचा है। अगर आप आर्चर को रखना चाहें, मैं वुड को रखूंगा। वुड को रखेंगे क्योंकि वो बैटिंग भी साथ करते, पेस आप वहां से लाना चाहेंगे, करेंगे। इंग्लैंड भी आपका मुकम्मल हो गया। इसमें फास्ट बॉलर 2 में अभी बैट्समैन पूरे हैं। हाँ जी, और जेनसन को भी देख सकते हैं, ऑलराउंडर है, हिटिंग अच्छी करता है। हाँ, साउथ अफ्रीका को आपने टोटली इग्नोर कर दी। नहीं, जेनसन बिल्कुल, बैटिंग भी साथ अच्छी करता है, हम उनके खिलाफ खेले भी हैं बिल्कुल। नंबर 10 और 11 एक स्पिनर डालेंगे, फिर एक प्रॉपर स्पिनर, क्योंकि स्पिनर आप ऑलराउंडर को देखते हैं, लेकिन स्पिनर आपकी टीम में होना चाहिए। एडम जैम्पा के बारे में क्या ख्याल है? अकील हुसैन को डालूंगा, साथ बैटिंग भी करेगा वेस्ट इंडीज से। अकील हुसैन, यस, जबरदस्त। एक फेवरेट बॉलरों में से वो भी मेरे फेवरेट है। 11 जो लेफ्ट विद ओनली 1 प्लेयर, पैट कमिंस रखूंगा मैं। पैट कमिंस, बैटिंग भी देखें आप, सारे बैटिंग कर सकते हैं इसमें, बैटिंग भी करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे। मेरा नाइस टीम यार, गुड टीम, ज़बरदस्त जी। गोबीज वर्ल्ड 11 जो है हमारी ख़त्म हुई। बेहतरीन टीम मेहरान मुमताज़ ने जो है नॉमिनेट की है, जो कि ड्रीम 11 है T20 वर्ल्ड कप 2026 की। ले मेहरान, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। पिक योर चॉइस यूफोन 4G की तरफ से, क्या आप तैयार हैं?
तैयार है। 5 प्लेयर्स के नाम मैं लूँगा और उनमें से आपने एक को ड्रॉप करना है, एक को बेंच करना है, एक को कैप्टन बनाना है, एक के साथ आप ओपन कर सकते हैं और एक को आपने रिटायरमेंट की तरफ लेके जाना है। ठीक। प्लेयर्स के नाम हैं जी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, नसीम शाह, सलमान अली आगा। सबसे पहले बताएं ड्रॉप किसको करेंगे? आप मुझे ड्रॉप करवाना चाह रहे हैं? नहीं यार, देखो इट्स अ फन गेम और आई एम श्योर के सॉरी भाइयों, किसी एक को ड्रॉप करें जी। आपने वो नाम लिए जो सारे इस टाइम मेन प्लेयर हैं टीम के। यार मेहरान, अब मतलब कि थोड़ी सी तो एंटरटेनमेंट हो जाए ना, व्यूअर्स चाहते हैं ये जानना कि मेहरान के पास अगर अथॉरिटी होती तो वो किसको ड्रॉप करता। एक काम करते हैं, ड्रॉप पे एंड पे चलते हैं। पहले आप बताएं कैप्टन किसको बनाएंगे? कैप्टन बाबर आजम को बनाएंगे। ठीक है जी, ज़बरदस्त हो गया। कैप्टन बाबर आजम को आपने बना दिया, तो उसके बाद अब करते हैं बेंच। बेंच किसको करेंगे? बेंच नसीम भाई को रेस्ट दे देंगे। रेस्ट देंगे? हाँ, काफ़ी बॉलिंग की हुई है ना, तो रेस्ट दे देंगे। ओके। नसीम शाह को मेहरान मुमताज़ ने रेस्ट दे दिया? जी, रेस्ट दे। बेंच नहीं किया? ठीक है, वेरी गुड, स्मार्ट। बैटिंग का मौका मिल गया आपको, ओपनर आप आने लगे हैं, तो किसके साथ ओपन करेंगे? आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद मैंने आपको बताई थी। बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है जो कि हमारे लिए पाकिस्तान के लिए भी ओपन करते रहे हैं। मेरा ड्रीम यही है कि सबका ड्रीम यही होता है कि बाबर के साथ करूँ, तो मैं बाबर के साथ ओपन करूँगा। ओके। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना। हाँ, वो मोहम्मद रिजवान के साथ भी बन जाना था, लेकिन आपका ड्रीम ये है। हाँ, ड्रीम है। बिल्कुल ठीक है मेहरान, तो ऑप्शन फोर्स टू रिटायर की तो रही एक गई है और मेरा ख्याल है आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो फोर्स टू रिटायर के लिए एक ही ऑप्शन है मोहम्मद रिजवान की। क्या करेंगे? मैं खुद हो जाऊंगा रिटायर। आप खुद हो जाएंगे रिटायर? क्या कहते हैं आप? रिजवान भाई अभी अच्छा कर रहे हैं, उनको खेलने दें। जो आप कह रहे हैं उसकी गुंजाइश तो नहीं थी, लेकिन बनता यही है कि आप खुद हो जाए रिटायर। और मोहम्मद रिजवान जो है सीनियर, उनको तो सीनियर के अलावा वो खेल भी बहुत अच्छा रहे हैं ना तीनों फॉर्मेट में, तो मैं खुद हो जाऊंगा, उनको कहूँगा कि आप खेलें। जबरदस्त मेहरान, आई एक्सपेक्टेड एग्जैक्टली द सेम फ्रॉम यू। ले मेहरान, चीजियस की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट है और इसमें हम इंगेज कर रहे हैं व्यूअर्स को। तो सेगमेंट का नाम है जी चीजियस ट्रिविया और इसमें आपने ऑडियंस से सवाल करना है। क्रिकेटिंग क्वेश्चन होगा और आंसर्स वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे और जो व्यूअर इसका सही आंसर देगा वो जीतेगा चीजियस की तरफ से डिस्काउंट वाउचर। तो मेहरान, आप सवाल बता सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि PSL 2020 में किस बैट्समैन ने मोस्ट रन्स किए थे PSL में? चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। डिस्काउंट वाउचर जो है वो चीज़ेस की तरफ से मिलने जा रहा है। जल्दी से आंसर्स दें, जो हमारे व्यूअर्स आंसर्स देंगे उसके बाद जितने भी व्यूअर्स होंगे, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनका एक स्पिन द व्हील किया जाएगा और फिर रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने आएंगे और जो विनर होंगे उनको वाउचर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, वेल विशेस हैं। वी रियली होप कि आप बहुत अच्छा करें। हमारे पाकिस्तान को आपके जैसे स्पिनर्स की ज़रूरत है और आपकी एक बड़ी रेयर क्वालिटी है जो मैंने शुरू में भी बताई थी कि मेहरान मुमताज़ जो है तो लेफ़्ट आर्म स्पिनर हैं, ऊपर से जो उनकी पेस वेरिएशन है वो आपको हर एक में नहीं मिलती। एंड थर्डली, क्योंकि आपकी हाइट है तो जहाँ से आपकी बॉल निकलती है वो भी एक बड़ा मज़े का एलिमेंट है जो पाकिस्तान को एंजॉय करने को मिल सकता है इन फ्यूचर। एंड यू आर वेरी यंग, चांसेस हैं आप ऑलमोस्ट यू आर देयर, आप इर्द गिर्द टीम के घूम रहे हैं और बहुत जल्द आपका हम डेब्यू भी देख रहे होंगे। बहुत दुआएं आपके साथ। फिर से आपसे मुलाकात होगी, एक और पॉडकास्ट में हम आपको बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ पॉडकास्ट। अगर आप हर स्पोर्ट्स से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो ज़ल्मी TV को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।